इन जंगलों में लोग गायब हो जाते हैं। ये बात आम जनता तक नहीं पहुंचती और हम भी इसे खुलकर नहीं कहते। लेकिन यही सच है। ऐसा होता है। और ऐसा कितनी बार होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। ये बात बस खोए हुए उन लोगों तक की नहीं है जो हाइकिंग के लिए आते हैं या कैंपिंग के लिए। उनका रास्ता भटकना समझ भी आता है। पर जो बाकी लोग गायब होते हैं बिना किसी निशान, बिना किसी वजह के, वो समझ से बाहर है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब कुछ सुराग नहीं मिलते, बस वहीं से डर शुरू होता है। मैं पिछले 20 साल से फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्हें मैं याद भी नहीं करना चाहता। ऐसी चीज़ें जो इंसान के दिमाग में सवाल छोड़ जाती हैं। क्या हम सच में इस दुनिया को उतना समझते हैं जितना सोचते हैं? और तब समझ आता है कि ये कुदरत हमारे नियमों पर नहीं चलती। इंसान कितना भी कहता रहे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुदरत जो चाहती है वो करती है। कितने लोगों को अपने साथ ले जाती है, बिना किसी निशान के, बिना किसी संघर्ष के, बस गायब। जंगल के उत्तरी हिस्से में एक जगह है जो हमेशा मुझे परेशान करती है। वो किसी नक्शे में नहीं है और वहाँ का रास्ता सिर्फ वही जानता है जो इस इलाके को बहुत अच्छे से जानता हो। और सच कहूँ, अच्छा ही है, ज़्यादातर लोग उसे नहीं जानते, क्योंकि अगर वहाँ कोई पहुँच गया तो शायद वापस ना आ सके। मैंने कई बार वहाँ से लोगों को खींचकर बाहर निकाला है, लेकिन हर बार सब वापस नहीं आते। और जो लौटते हैं वो भी पूरे नहीं लौटते। मुझे अब भी याद है जब पहली बार वहाँ कुछ गड़बड़ लगी थी। लगभग 10 साल पहले की बात है। हमें एक कॉल आई। एक छोटी लड़की गायब थी जो अपने परिवार के साथ कैंप लगा रही थी और खेलते खेलते रास्ता भटक गई। ऐसे केस अक्सर आते हैं और ज़्यादातर बच्चों को कुछ घंटों में ढूंढ लेते हैं। थोड़े डरे हुए, खरोच लगे होते हैं, पर ठीक रहते हैं। लेकिन ये केस अलग था। हमने 3 दिन तक तलाश की। कुत्ते, हेलीकॉप्टर, वॉलंटियर सब लगाए, पर कुछ नहीं मिला। ना कोई पैरों के निशान, ना कपड़ा, कुछ भी नहीं। जैसे हवा में घुल गई हो। चौथे दिन हमने उसे ढूंढा, या कहो उसका शरीर मिला। वो एक खुली जगह के बीच खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, सामने की ओर देखती हुई, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। कपड़े गंदे, बाहों पर खरोचे, लेकिन बाकी सब ठीक था। कम से कम शारीरिक रूप से। वो कुछ बोलती नहीं, ना मुझसे, ना अपने माँ बाप से, किसी से नहीं। बस खड़ी रही, जैसे वो तुम्हें सुन ही नहीं सकती। जब हमने उसे वहां से हटाने की कोशिश की तो उसने हमारा कोई विरोध नहीं किया, मगर वो जाना भी नहीं चाहती थी, जैसे उसे वहीं रहना हो। आखिरकार हमें उसे उठाकर बाहर लाना पड़ा। वो जब पीछे मुड़कर उस जगह को देख रही थी, उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही हों, जैसे वहां कुछ छूट गया हो, कुछ बहुत जरूरी। जल्दी से अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने कुछ नहीं पाया। कोई चोट नहीं, कोई झटका नहीं, कुछ नहीं। उसके माता पिता कुछ ही महीनों में उसे लेके चले गए और फिर मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। उसी दिन मुझे समझ आया कि इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है, और वो आखिरी बार नहीं था। करीब 5 साल बाद एक और केस आया। इस बार एक अनुभवी हाइकर का। वो आदमी यहाँ पुराना जानकार था। हर बार वही रास्ता लेता, हमें रिपोर्ट करता, हर नियम मानता था। लेकिन एक दिन वो गायब हो गया, ठीक उसी इलाके में जहाँ वो लड़की मिली थी। हमने सर्च ऑपरेशन चलाया, हर जगह ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। 5वें दिन उसका बैकपैक मिला था, एक पेड़ के सहारे टिका हुआ। अंदर सब कुछ था, पानी, स्नैक्स, नक्शा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस कुछ मिनट पहले ही रखा हो। आसपास ना उसके कदमों के निशान, ना कोई झगड़े के संकेत, कुछ भी नहीं, बस गायब। ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं, जो इलाके को जानते थे, सतर्क थे, कभी कोई गलती नहीं करते, फिर भी लापता हो गए। कभी कभी हम उन्हें ढूंढ लेते हैं, पर ज्यादातर वो कभी नहीं मिलते। जब भी हम उन लोगों को ढूंढ पाते हैं जो वहां से गायब हुए थे, तो ज्यादातर किसी हालत में नहीं होते थे कुछ बताने के। या तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, या वो बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात नोटिस की है, जो लोग लौट कर आते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। कुछ बदल जाता है उनमें, जैसे उनसे कुछ छीन लिया गया हो। कुछ तो संभल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं। धीरे धीरे बस खोते चले जाते हैं। मैंने सारे केसेस पढ़े, सारी रिपोर्ट्स देखी, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। और जो सबसे अजीब केस था वो पिछले साल हुआ।
4 कॉलेज के बच्चे यहाँ कैंपिंग के लिए आए थे। सब के सब एडवेंचर वाले टाइप के। जंगल, पहाड़, नदियाँ, सब में कंफर्टेबल। उन्होंने नदी के पास कैंप लगाया, स्टेशन से करीब 6 मील दूर। सब नॉर्मल था। निकलते वक्त उन्होंने हमसे चेक इन किया और फिर 3 दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। तीसरे दिन शाम को उनमें से एक लड़का लड़खड़ाता हुआ स्टेशन वापस आया, अकेला, कपड़े फटे हुए, शरीर पर मिट्टी और चेहरा। वो चेहरा मैं आज भी नहीं भूल सकता। वो डरा हुआ, बुरी तरह कांप रहा था, हकलाते हुए बस एक ही बात दोहराता रहा, वो ले गया, वो ले गया उन्हें। हमने उसे शांत करने की और समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो बड़बड़ाता रहा। आखिरकार थोड़ा जो समझ आया, उससे हमने अंदाजा लगाया कि हुआ क्या होगा। वो चारों जंगल के उत्तरी हिस्से में घूम रहे थे, उसी इलाके के पास जिसका पहले मैंने जिक्र किया। मेन रास्ते से थोड़ा हटकर, लेकिन जगह पहचानते थे, या शायद उन्हें ऐसा लगा। पहले उन्हें बस एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चलते रहे, पर वो एहसास गया नहीं। फिर उन्होंने आवाज़ें सुनी, इंसानी आवाज़ें, लेकिन अजीब, जैसे कोई दूर से बात कर रहा हो। मगर वहाँ कोई नहीं था, ना हाइकर, ना जानवर, कुछ भी नहीं। उन्होंने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। दूसरी रात उनके दोस्तों में से एक गायब हो गया। रात में नींद खुली तो देखा कि बंदा गायब। स्लीपिंग बैग, जूते सब वहीं थे, बस वो नहीं था। घंटों ढूंढते रहे, नाम पुकारा, इधर उधर भटके, पर कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन उन्होंने सोचा स्टेशन लौट चलते हैं, रिपोर्ट करेंगे। लेकिन रास्ते से दूसरा बंदा भी गायब हो गया। लड़का कहता है उसने देखा, वो पीछे चल रहा था, 1 सेकंड पहले वहीं था, और अगले ही पल वो गायब। कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस खालीपन। और तीसरा दोस्त भी कुछ देर बाद गायब हो गया। वो बस पीछे मुड़ा देखने के लिए, और लड़का वहां नहीं था। न कोई चीख, न कोई आवाज। फिर वो भागा। कहता है मीलों भागता रहा, रुका नहीं, पलटा नहीं। किसी तरह स्टेशन पहुंचा। उसके सारे दोस्त गायब थे। हमने पूरा इलाका खंगाला। उनका कैंप मिला, 3 स्लीपिंग बैग, खाने पीने का सामान, सब सही सलामत। ना कोई जानवरों के निशान, ना कोई झगड़े का सबूत, बस सन्नाटा। वो लड़का कभी दोबारा इस जंगल में नहीं लौटा। और सच कहूं, मैं भी उसकी जगह होता तो शायद नहीं लौटता। मैंने सैकड़ों बार खुद से पूछा, आखिर क्या है जो इन लोगों को ले जाता है। हर तरह की थ्योरी सोची, जंगली जानवर, हादसा, किसी पागल इंसान का काम, पर कुछ भी सही नहीं बैठता। ना उनके गायब होने का तरीका, ना उनका बदल कर लौटना, अगर कोई लौटा तो। मैंने जंगल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला, कुछ सुराग मिले, लेकिन ठोस कुछ नहीं, बस पुरानी कहानियाँ, यहाँ के आदिवासियों की लोक कथाएं, जिनमें कहा गया है कि जंगल में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ दुनिया की हदें कमजोर पड़ जाती हैं, जहाँ लोग ले जाए जाते हैं। मैंने उस जगह पर जाना छोड़ दिया। अगर कभी गया भी तो ज्यादा देर तक रुका नहीं, क्योंकि मुझे पता है वहाँ कुछ है, कुछ जो दिखना नहीं चाहता लेकिन देखता रहता है, हमेशा इंतजार में। कभी कभी सोचता हूँ ये नौकरी छोड़ दूँ, कहीं दूर चला जाऊँ, जहाँ ये सब याद भी ना आए। लेकिन फिर मुझे उन लोगों की याद आती है जो वहाँ गए थे और कभी लौट के नहीं आए। वो परिवार अपने लापता लोगों का इंतजार आज तक कर रहे हैं, जिनके पास कोई भी जवाब नहीं आया। उन्हीं को सोचकर मैं ये जगह नहीं छोड़ पाता। कितनी बार मन करता है भाग जाऊं, लेकिन नहीं, अभी नहीं। जब तक ये ना समझ लूं कि असल में वहाँ हो क्या रहा है, तब तक तो बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें ढूंढता रहता हूँ, हर दिन वही रास्ते, वही जंगल के कोने, उम्मीद में कि एक दिन कुछ ऐसा सुराग मिलेगा जो सारी गुमशुदगियों, सारी अजीब घटनाओं को समझा सके। मैंने इन जंगल में बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं जो दिमाग से परे हैं, लेकिन जो कहानियां दूसरे रेंजर्स बताते हैं, ड्यूटी बदलते वक्त या रात को आग के पास बैठकर, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ तो बस कहानियां लगती हैं, पर कुछ असल होती हैं। और ये वही कहानियां होती हैं जो रात को पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक छोटी लड़की की, 5 या 6 साल की रही होगी। करीब 8 साल पहले की बात है। उसका परिवार नेशनल पार्क के एक दूर वाले कैंप साइट पर आया था। ऐसी जगह जहां पहुंचना आसान नहीं होता, पर वो लोग एक्सपीरियंस थे। हर बार की तरह कुछ परफेक्ट नहीं किया। नदी के पास टेंट लगाया,
मेन रास्ते से बहुत करीब। शाम को टेंट लगाते वक्त लड़की थोड़ी दूर चली गई। माँ बाप को लगा हमेशा की तरह फूल तोड़ने या पानी के पास खेलने गई होगी। लेकिन जब थोड़ी देर तक वो नहीं लौटी तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। वहीं से शुरू हुआ लंबा और डरावना सर्च ऑपरेशन। हम सब जंगल में फैल गए। हर कोने को खंगाला। कदमों के निशान मिले, छोटे, उसी के। पर आधे मील बाद वो भी खत्म हो गए। ना कोई झगड़े के निशान, ना गिरने के। बस ऐसे जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। कई दिनों तक खोज चली, क्योंकि बच्चे का मामला हमेशा भारी पड़ता है। एक हफ्ते बाद हमें सर्च बंद करना पड़ा। सबने मान लिया ये जंगल उसे निगल गया है। फिर 5 साल बाद वो खुद जंगल से बाहर निकल आई। सुबह सुबह सूरज निकलने के ठीक बाद एक रेंजर ने उसे देखा, पेड़ों की लाइन के पास, एक पुराने फायर टावर के पास। पहले तो उसे लगा किसी हाइकर का बच्चा होगा, पर जब पास गया तो सुन्न रह गया। ये वही लड़की थी, वही चेहरा, वही कपड़े। बस अब कपड़े फटे पुराने थे। और सबसे अजीब बात, वो जरा सी भी बड़ी नहीं हुई। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस एक खोई हुई नजर से देखती रही। स्टेशन लाए तो कई घंटे बाद जाकर कुछ शब्द बोले। जो बोली उसका मतलब किसी को समझ नहीं आता। वो बार बार एक ही बात कहती रही, मैं उसके साथ थी, मैं उसके साथ थी। जब पूछा कौन, तो बोली बड़े पैरों वाला आदमी। उसने बताया वो किसी के साथ थी। वो आदमी जैसा था पर आदमी नहीं था। उसके शरीर पर बाल ही बाल थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पीली और चमकती हुई। वो कहती थी उसने उसे उठाकर जंगल के अंदर किसी गुफा में ले जाकर रखा। उसे लगा बस कुछ ही दिन बीते हैं। लेकिन जब वो बाहर आई, 5 साल बीत चुके थे। हमने उस गुफा को ढूंढने की कोशिश की, पर जैसे ही उस जगह के करीब पहुंचते, वो पैनिक करके रोने लगती है। कहती वो यहीं है, वो हमें देख रहा है। मुझे कभी भी उस आदमी का कोई सबूत नहीं मिला, पर उसकी आंखें, वो डर, वो खालीपन, वो झूठा नहीं था। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ देखा था जो इंसान नहीं समझ सकता। कुछ ऐसा जो हमारी दुनिया का नहीं। एक कहानी और थी, एक परिवार की। तीनों, पति पत्नी और उनका टीनेज बेटा। लोग इसे अफवाह मानते हैं, लेकिन वो परिवार आज भी कसम खाता है कि वो सब सच था। ये बात सर्दियों की शुरुआत के पहले की है। उन्होंने सोचा आखिरी बार कैंपिंग कराते हैं। वो नॉर्थ की तरफ गए, जहाँ से नीचे की घाटी साफ दिखती है। कैंप लगाया, आग जलाई और डिनर किया। सब कुछ नॉर्मल था। करीब 12 बजे जब आग बुझने लगी थी, उन्होंने पेड़ों के बीच कुछ हलचल देखी। पहले सोचा हिरण होंगे, मगर फिर 3 आकृतियां सामने आई। वो लोग बहुत ज्यादा सफेद थे, लंबे दुबले, एकदम खामोश। वो ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन पर नहीं, हवा में फिसल रहे हों। उनकी आंखों में आग की रोशनी अजीब तरीके से झिलमिला रही थी। परिवार बताता है कि वो सब वहीं जम गए, ना हिल पाए, ना कुछ बोल पाए। वो तीनों आकृतियां आग के किनारे आके रुक गई, बस वहीं खड़ी रही उन्हें देखते हुए। पति ने हिम्मत जुटाई, सोचा शायद कोई रास्ता भटक गया होगा। उसने आवाज लगाई, अरे आप लोग ठीक है, मदद चाहिए? पर जवाब में कुछ नहीं। बस वो खामोश खड़े रहे, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए। फिर उनमें से एक मुस्कुराया, और यहीं से पत्नी को समझ आया कि कुछ बहुत गलत है। वो मुस्कान सामान्य नहीं थी, बहुत चौड़ी, बहुत तेज, जैसे दांत इंसानों के नहीं किसी जानवर के हों। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, आग के चारों ओर घूमते हुए, बिना कुछ बोले, बस उसी अजीब सी मुस्कान के साथ। परिवार ने जो पहला और आखिरी फैसला लिया, वो था भागना। उन्होंने जो भी हाथ में आया उठा लिया और कार की तरफ भागे, जो करीब 100 गज दूर खड़ी थी। टेंट, सामान कुछ नहीं उठाया, बस दौड़े। कहते हैं पीछे से किसी की कदमों की आवाज आ रही थी, तेज, बहुत तेज, जैसे वो चीज इंसान से कहीं ज्यादा तेज चल रही हो। जैसे ही कार तक पहुंचे और हेडलाइट जलाई, वहां कुछ भी नहीं था। वो सीधे रेंजर स्टेशन पहुंचे, घबराए हुए से कांपते हुए। मैंने उनकी आंखों में वो डर देखा था, ऐसा डर जो झूठा नहीं हो सकता। अगले दिन हम उनके कैंप पर पहुंचे। टेंट वहीं था, आधा गिरा हुआ। आग बुझ चुकी थी, पर वहां किसी के आने जाने का कोई निशान नहीं था। न पैरों के निशान, न कुछ और। उस परिवार ने फिर कभी पार्क में कदम नहीं रखा। सुनने में आया कि उनका बेटा आज भी उन आकृतियों को अपने सपने में देखता है। बाकी रेंजर्स का मानना है कि वो लोग डर गए होंगे,
शायद किसी जानवर को देखकर या किसी खाने की चीज में कोई नशा हो गया हो। पर मैं नहीं मानता। मैंने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी है। अब जो कहानी मैं बताने वाला हूँ वो और भी अजीब है। किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक घटना की जो बार बार होती रही। लोग इसे किसी सीढ़ी से जोड़ के देखते हैं। सुनने में आसान लगता है, पर ऐसा नहीं है। जंगल के बीच कहीं भी एक सीढ़ी खड़ी मिलती है। कोई दीवार नहीं, कोई घर नहीं, बस अकेली सीढ़ी। कुछ लोग कहते हैं वो पुरानी दिखती है, जैसे किसी पुराने महल का हिस्सा रही हो। तो कुछ कहते हैं वो नई लगती है, साफ सुथरी, जैसे अभी अभी बनाई गई हो। पर हर कहानी में एक बात कॉमन है, उसे चढ़ना किसी को नहीं है। जो भी उस पे चढ़ा है, उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। कहते हैं ट्रैकर्स या हाइकर्स जंगल के अंदर कभी कभी उन सीढ़ियों पर पहुंच जाते हैं, जिज्ञासा में ऊपर चढ़ जाते हैं, और यहीं से मुसीबत शुरू होती है। जो लोग ऊपर तक जाते हैं, कहते हैं वहां पहुंचकर सब कुछ थोड़ा अलग सा महसूस होता है, जैसे चारों ओर की हवा, पेड़, आवाजें सब बदल गए हों। कुछ कहते हैं जब नीचे झांकते हैं तो जंगल वैसा नहीं दिखता जैसा ऊपर चढ़ने से पहले था। अजीब, अनजान, जैसे कोई और ही दुनिया हो। और जब नीचे उतरते हैं तो पेड़ अलग होते हैं, रास्ते मेल नहीं खाते। वापस लौटना नामुमकिन सा लगने लगता है। खुशकिस्मत लोग कुछ घंटे बाद या कुछ दिन भटकने के बाद वापस आ जाते हैं। बाकी तुम समझ ही गए हो, वो कभी नहीं लौटते। ऐसी और भी कहानियां हैं। रात में पेड़ों के बीच दिखती हैं अजीब रोशनियां, कहीं से आती परछाइयां, या कैंप साइट के किनारे खड़े वो साए जो बस देखते रहते हैं, कभी पास नहीं आते। हर रेंजर के पास कोई ना कोई कहानी होती है, चाहे वो माने या ना माने। कई बार सोचता हूँ सब छोड़ दूँ, इन कहानियों को, इन जगहों से दूर चला जाऊं, पर शायद अब देर हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे जंगल ने मुझे खुद पकड़ लिया हो। शायद मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सुन लिया है। अब ये जगह मुझे यहाँ से नहीं जाने देगी। कितनी बार मैं उस छोटी लड़की के बारे में सोचता हूँ, जो 5 साल बाद वापस आई थी। ये कहानियां उन लोगों की है जो जंगल के अंधे कोनों में गायब हो गए। शायद कहीं अंधेरे में कैद हैं, लौटने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वो अब भी यही है, बस हमारी नजरों से ओझल। हमें देख रहे हैं और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब फिर से हमारे बीच लौट आए। और फिर मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो कभी वापस नहीं आए। काश कह पाता कि कहानियां यहीं खत्म हो जाती हैं, लेकिन नहीं। जितना सोचो कि अब सुन लिया, उतनी ही अजीब चीजें सामने आती हैं। एक घटना थी जो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकलती। एक परिवार था जो पार्क के साउथ वाले हिस्से में कैंपिंग करने गया था। उनके साथ उनका बेटा, करीब 10-11 साल का। वो व्हील चेयर पर था। रीढ़ की कोई बीमारी थी, लेकिन फिर भी उसे बाहर रहना, जंगल में घूमना पसंद था। उसके मम्मी पापा ने उसकी व्हीलचेयर ऐसी बनवाई थी कि वो उनके साथ बाहर जा सके। वो बहुत प्यारा और मजबूत परिवार था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। उस रात उन्होंने झील के पास कैंप लगाया, आग जलाई, खाना खाते हुए मजेदार कहानियां सुनाई। बिल्कुल नॉर्मल कैंपिंग नाइट। लड़का जल्दी सो गया और उसके मम्मी पापा थोड़ी देर तक आग के पास ही बैठे रहे। फिर नींद कब आई पता नहीं चला, लेकिन जब उनकी आंख खुली तो लड़का गायब था। वो घबरा गए। टेंट में नहीं था। चारों तरफ खोजा, नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसकी व्हील चेयर वहीं थी, टेंट के बगल में, जस की तस। कोई निशान नहीं, कोई खरोच नहीं। वो चल भी नहीं सकता था, फिर भी पता नहीं कहाँ गया। सुबह सुबह हमें कॉल आता है, सर्च टीम निकल पड़ी। पहले तो लगा किसी जानवर ने उठा लिया होगा, या फिर कोई इंसान, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं मिला। न पैरों के निशान, न व्हील चेयर के निशान, कुछ नहीं। मगर फिर 2 दिन बाद वो लड़का मिला, उस जगह से 40 मील दूर, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, बिल्कुल सही सलामत। वो एक चट्टान के पास बैठा था, नीचे की घाटी को देखता हुआ, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसके पास एक बड़ा, काला स्लेटी रंग का जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। उसकी आंखों में अजीब सी समझदारी थी। उसने किसी पर घुराया नहीं, बस खड़ा रहा, जैसे उस बच्चे की रखवाली कर रहा हो। जब पिता उसे गले लगाने पहुंचे तो कुत्ते ने बस एक बार भौंका और जंगल की ओर दौड़ गया। हम में से कोई भी उसे नहीं पकड़ पाता, वो गायब हो गया। लड़का थोड़ा सुन्न पर ठीक था। उसने कहा उसे याद है कि वो टेंट में सोया था,
और फिर पहाड़ पर उठा उस कुत्ते के साथ। कुत्ता उसके साथ ही था, उसे गर्म रखता रहा और किसी चीज पर घुराता रहा जो पेड़ों के बीच छिपी थी। वो कुत्ता कभी नहीं मिला, न किसी का था, न किसी शेल्टर में दर्ज था वो, जैसे कहीं और से आया हो, अपना काम किया और गायब हो गया। वो केस मुझे बहुत सालों तक परेशान करता रहा। लड़का ठीक था, भगवान का शुक्र है, लेकिन सवाल इतने थे कि जवाब किसी के पास नहीं। एक बच्चा जो चल नहीं सकता, वो इतनी दूर पहाड़ी की चोटी पर कैसे पहुंच गया? और वो कुत्ता कौन था? कोई रक्षक या कुछ और? ये पहली बार नहीं था ऐसा कुछ हुआ हो। कुछ साल पहले एक रेंजर ने बताया था, एक औरत अपने कुत्ते के साथ हाइकिंग पर गई थी और गायब हो गई। हफ्तों बाद कुत्ता अकेला लौटा, एकदम ठीक, लेकिन औरत का कोई पता नहीं चला। और फिर आती है वो पुरानी कहानी, खोए हुए कैंपर्स की। ये कहानी यहाँ हर रेंजर जानता है, चाहे मानता हो या नहीं। कहा जाता है कुछ कॉलेज के स्टूडेंट कैंपिंग के लिए पार्क के नॉर्दर्न हिस्से में गए थे। वो हिस्सा बहुत अंदर था, जहाँ कोई पक्का कैंपिंग साइट नहीं है। ये लोग संडे तक लौटने वाले थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। कुछ दिन की तलाश के बाद सर्च टीम को उनका कैंप साइट मिला। टेंट वैसे ही लगे हुए थे, खाना भी बाहर रखा था, लेकिन वो लोग गायब थे। अजीब बात ये थी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, जैसे वो बस एक पल के लिए कहीं गए हों और फिर लौटे ही ना हों। ना किसी झगड़े के निशान, ना किसी जानवर के पंजों के निशान, कुछ भी नहीं। बस चारों तरफ सन्नाटा। कुछ समय बाद उन लोगों में से अचानक एक रेंजर स्टेशन पहुंचा, बुरी तरह हिला हुआ, जैसे कुछ समझ ही ना पा रहा हो। उसे याद ही नहीं कि हुआ क्या था, बाकी लोग कहाँ गए। बस इतना ही कह पाया कि उन्हें जंगल के अंदर कुछ सुनाई दिया था, कोई आवाज जो उन्हें बुला रही थी। वो सब उस आवाज के पीछे चल पड़े। पर जब उससे पूछा गया कि वो क्या था, वो बस इतना बोला, वो इंसान नहीं था और उसके साथी भी फिर कभी नहीं मिले। ऐसी कहानियां हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। हाइकर्स या कैंपर्स जो जंगल में आवाज सुनते हैं, किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनते हैं, या फिर दूर कहीं से कोई धुन बजती हुई लगती है। वो उस आवाज के पीछे चलते हैं और रास्तों से उतरकर जंगल की गहराई में चले जाते हैं। कभी कभी तो लौट आते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं। पहले मैं सोचता था कि ये सब हवा की आवाजें होंगी या फिर लोगों का डर जो अकेले जंगल में बढ़ जाता है। लेकिन जितनी बार ये कहानियां सुनी है, अब यकीन नहीं होता कि ये सब मेरे दिमाग का धोखा है। जंगल में कुछ है, पार्क का एक हिस्सा जिसे हम लोग डेड जोन कहते हैं। किसी को नहीं पता ये नाम कैसे पड़ा, लेकिन अब हर कोई जानता है। ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, पर अब हम उससे दूर ही रहते हैं। वहां पहुंचते ही कंपास काम करना बंद कर देते हैं, जीपीएस सिग्नल गायब हो जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहता है। और जैसे ही आप उन जगहों पर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे दुनिया से कट गए हों। वहाँ वक्त भी अजीब तरीके से चलता है। कभी लगता है 1 घंटे से चल रहे हैं, लेकिन बाहर निकलो तो कुछ ही मिनट बीते होते हैं। कभी उल्टा, कुछ मिनट के लिए गए थे, पर बाहर आए तो कुछ घंटे बीत चुके होते हैं। सबसे डरावनी बात तो यही है, कई लोग वहां गए और वो कभी लौटे नहीं। करीब 15 साल पहले एक एक्सपीरियंस हाइकर उस जगह पर गायब हुआ था। हमने हफ्तों तलाश की, कोई सुराग नहीं मिला। 1 साल बाद किसी दूसरे हाइकर को उस आदमी के कपड़े मिले, एक पेड़ की शाखा पर टंगे हुए। साथ में उसके वॉलेट, बेल्ट और चाबी भी थी। पर अजीब बात ये, कपड़े और बाकी चीजें एकदम नई जैसी थी। ना मिट्टी से सने, ना फटे पुराने, ना पुराना निशान। परिवार ने बताया वो उसी के थे, लेकिन वो आदमी कभी नहीं मिला। मैं कोशिश करता हूँ उन जगहों के बारे में ज्यादा ना सोचूं, लेकिन कभी कभी जब देर रात जंगल में गश्त लगाता हूँ और पूरा माहौल एकदम खामोश हो जाता है, तो खुद ब खुद सोचने लगता हूँ, कितने लोग अभी भी वहाँ खोए हुए होंगे, कितने अब भी भटक रहे होंगे वापस आने की कोशिश में, और उन्होंने क्या देखा होगा। ऐसी कहानियां अनगिनत है, हर एक पिछली से ज्यादा अजीब और डरावनी, जो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। कभी कभी मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो खो गए, कुछ मिले, कुछ नहीं। और कई बार मन में आता है, क्या वो सच में चले गए या फिर अब भी यही है, बस हमारी नजरों से थोड़ा परे, हमें देखते हुए, इंतजार करते हुए। मुझे नहीं पता वहाँ क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ कुछ तो है। हर रेंजर जिसने यहाँ कुछ साल बिताए हैं, वो इस एहसास को जानता है।
वो कोई दिखने वाली चीज़ नहीं, बस एक मौजूदगी है। जंगल में कुछ है जो हमसे बहुत पहले से यहाँ था और शायद हमारे मरने के बाद भी रहेगा। शायद उसे कभी ना ढूंढ पाऊँ या शायद ढूंढना ही ना चाहूँ। कौन जाने कभी मैं खुद उनमें से एक बन जाऊँ। क्योंकि जो भी वहाँ है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने तैयार हो या तुमने कितनी बार डरावनी चीज़ें देखी हैं। जब वो चाहेगा तुम्हें ले जाएगा। ना कोई सवाल, ना जवाब, बस एक खामोशी और एक नई कहानी जो कोई और सुनाएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही।